नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं मोटू पतलू की एक क्लासिक एडवेंचर को। एक ऐसा एडवेंचर जहां मजेदार और कई परतों वाला एक संघर्ष देखने को मिलता है। तो चलिए कहानी में और अंदर चलते हैं। देखिए, हर बढ़िया कहानी की शुरुआत होती है एक विलन और उसकी एक खतरनाक योजना से, है ना? और यहाँ भी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन शातिर लक्ष्य के साथ। और ये लक्ष्य सेट किया है किसी और ने नहीं बल्कि जॉन द डॉन ने। अब जॉन का प्लान हमारे हीरो से आमने सामने लड़ने का बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसके बजाय वो एक स्पेशलिस्ट को हायर करता है, एक सीक्रेट वेपन जिसका काम होगा दिमागी तौर पर इतना परेशान करना कि बस पूछिए मत। और यहीं से ना कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जॉन का नया आदमी साइंटिस्ट मैडी कोई और नहीं बल्कि मोटू पतलू का नया पड़ोसी बनकर आता है। और बस इसी पड़ोसी के आने से पूरे झगड़े की नींव रखी जाती है। तो मैडी आते ही अपने काम पर लग जाता है और वो कोई बड़ा हमला नहीं करता, नहीं, बल्कि वो शुरू करता है छोटी छोटी दिमाग खराब कर देने वाली हरकतों की एक पूरी सीरीज। मतलब ऐसी हरकतें जो हमारे हीरोज का हौसला तोड़ने के लिए ही बनाई गई थी। तो सबसे पहले शुरू होता है शोर, जोरदार धमाके, वो भी ऐसे वैसे टाइम पर नहीं बल्कि आधी रात को। इन धमाकों से पूरे फुरफुरी नगर की नींद हराम हो जाती है। तो जब मोटू और पतलू इस मुसीबत से तंग आकर बात करने जाते हैं तो दरवाजे पर ही उन्हें एक, कह सकते हैं, बड़ा ही शॉकिंग सरप्राइज मिलता है। और मजे की बात देखिए, बॉक्सर से लेकर इंस्पेक्टर चिंगम तक मैडी को रोकने की हर कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है। यहाँ तक कि चिंगम साहब की मशहूर लाइन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं सच में सच हो जाती है। इससे होता क्या है, मैडी और भी ज्यादा बेखौफ हो जाता है। तो जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट आता है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, डॉक्टर झटका के एक नए आविष्कार से। तो ये एक एंटी मिस्चिफ पोशन है, मतलब एक ऐसी दवा जो शरारती बच्चों को अच्छा बनाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, अगर कोई अच्छा भला आदमी इसे खा ले तो असर उल्टा हो जाता है। और यही वो दवा है जो पूरी कहानी का गेम ही पलट देती है, खासकर तब जब इसे गलती से कोई और नहीं बल्कि मोटू खा लेता है। और बस एक झटके में सब बदल जाता है। जो अब तक प्रैंक्स का शिकार हो रहा था वही अब प्रैंक्स का मास्टर बनने वाला है। सही मायनों में ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब जैसे ही जॉन द डॉन को ये मौका दिखता है वो फौरन भेस बदल लेता है प्रैंक मास्टर मिस्टर काओ का। उसका मकसद साफ था, इस नए शरारती मोटू को बहलाना फुसलाना और उसे अपने इशारों पर नचाना। और शुरुआत में तो जॉन का प्लान कान करता हुआ भी लगता है। मोटू एक के बाद एक पूरे फुरफुरी नगर में प्रैंक्स की झड़ी लगा देता है, चाहे वो चिंगम को मुंह से टायर में हवा भरवाना हो या बॉक्सर को हद से ज्यादा तीखे सब मुंह से खिलाना। और फिर आता है मोटू का मास्टर प्रैंक, कुएं में खजाने वाला धोखा। वो सोने के सिक्कों की झूठी कहानी बनाकर पूरे शहर को कुएं में कूदा देता है। ये शरारतों का पीक था। लेकिन यहीं पर पतलू को अपने दोस्त को ठीक करने का एक शानदार आइडिया भी सूझता है। तो पतलू क्या करता है, वो मोटू की सबसे बड़ी कमजोरी यानी समोसों का इस्तेमाल करता है। वो समोसे के अंदर एंटीडोट छिपाकर मोटू को खिला देता है और बूम, असली मोटू वापस आ जाता है। अब ठीक होते ही मोटू को सारी बात समझ आ जाती है कि कैसे जॉन उसे इस्तेमाल कर रहा था। तो अब बारी थी एक आखिरी मास्टर लेवल प्रैंक की, एक ऐसा प्रैंक जो इस पूरे किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट चुकी है। जॉन ने सोचा था कि वो मोटू को अपनी कठपुतली बनाएगा, लेकिन असल में अब ठीक हो चुका मोटू जॉन को धोखा देने के लिए प्रैंकस्टर होने का नाटक कर रहा था। मतलब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। और मोटू का फाइनल प्रैंक क्या होता है, वो जॉन को एक बर्फीले पहाड़ पर होने वाली असली खजाने की रेस के बारे में बताता है जो उसने सच में न्यूज़ पर देखी थी। यहाँ मोटू झूठ नहीं सच का इस्तेमाल करता है। वो जानता था कि जॉन अपने प्रैंक मास्टर वाले रोल में इसे भी एक और मजेदार प्रैंक ही समझेगा। और बस जॉन और उसके साथी नंबर 1 और नंबर 2 इस झांसे में पूरी तरह आ जाते हैं। वो एक ऐसे असली खजाने के पीछे भागने लगते हैं जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकते। और इस तरह वो खुद ही अपने आप को कहानी से बाहर कर देते हैं। जैसा कि जॉन खुद कहता है, लगता है इस बार मोटू ने हमें ही उल्लू बना दिया।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प बात सिखाती है कि असली होशियारी सिर्फ हंगामा खड़ा करने में नहीं, बल्कि उस हंगामे को कंट्रोल करने में है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शरारत और एक सोची समझी चाल के बीच आखिर कितना फर्क होता है।